जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। जब अर्जुन पांडवों की ओर से बाण चलाता था तब तब कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता। बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता था तो सभी योद्धा अपने अपने शिविर में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे। वहां दुर्योधन पहुंचकर उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। जैसे भीष्म पितामह वहां पहुंचते थे दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। इसी तरह से दुर्योधन रोज शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह पर आरोप लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी दुर्योधन के रोज रोज के आरोप से परेशान हो चुके थे। उन्होंने क्रोध में आकर दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मैं गंगापुत्र भीष्म आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती से पांडवों का नामो निशान मिटा दूंगा। पितामह भीष्म के मुख से यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और अपने सभी भाई बंधुओं से जाकर बताने लगा कि कल तो पितामह पांडवों का वध कर देंगे, जिसके कारण कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। पितामह के द्वारा प्रतिज्ञा लेने की बात जब पांडवों के शिविरों में पहुंची तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी परेशान होने लगी। उसे आशंका हुई कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। यह सोचकर द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, हे सखा, हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी क्या बात है, कैसा संकट आ गया है? तब द्रौपदी ने बताया, हे सखा, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध कर देंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। हे सखा, इस मुसीबत का समाधान कीजिए। यह सारा युद्ध तुम्हारे ही कारण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया, हे द्रौपदी, यह युद्ध मेरे कारण नहीं हो रहा है, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म के कारण से। बात समस्या के समाधान की है तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। समस्या छोटी बड़ी कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान होता है। हर समस्या का समाधान उसी में छिपा रहता है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा, द्रौपदी चलो, पितामह भीष्म के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाकर पितामह भीष्म के शिविर के भीतर भेज दिया और स्वयं शिविर के बाहर खड़े हो गए। द्रौपदी जब शिविर के भीतर पहुंची तो देखा पितामह भीष्म ध्यान में मग्न हैं। द्रौपदी ने जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम पितामह। बिना देखे ही पितामह भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसा कहकर जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है, अब तो पितामह भीष्म संकट में पड़ गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? मैंने तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ली है। अब तो मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। द्रौपदी, सत्य बताओ, यह कार्य तुमसे किसने करवाया है? यह तो तुम कर ही नहीं सकती। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आप सत्य कह रहे हैं, यह मैंने नहीं किया है, यह मेरे सखा श्री कृष्ण ने करवाया है। यह सुनकर पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण को शिविर के भीतर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मुझसे ही तोड़वा दिया। हे वासुदेव, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि आप स्वयं जानते हैं इस समस्या का क्या समाधान है। कुछ देर सोचकर भीष्म पितामह ने पांडवों को अपने शिविर में बुलवाया और उनसे कहा कि आप पांचों मुझको एक वचन दो, जो मैं कहूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। पांडवों ने पितामह को वचन दे दिया, ठीक है, जो तुम कहोगे हम मानेंगे। पितामह ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन,
कल तुम्हें मेरा वध करना होगा। अर्जुन ने कहा, पितामह मैं आपका कैसे वध कर सकता हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन कल तुम्हें मेरे प्राण लेने ही होंगे। अर्जुन ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो मुझको महादेव के अलावा कोई और परास्त कर ही नहीं सकता, परंतु मेरे पास इसका एक समाधान है जिससे तुम सब बच सकते हो। इसके लिए तुम्हें युद्ध भूमि में एक स्त्री को लेकर आना होगा। पांडव बोले, पितामह युद्ध भूमि में स्त्री कैसे आएगी। तब पितामह बोले, तुम्हारी ओर जो शिखंडी है वह पूर्व जन्म में एक स्त्री था, मैं आज भी उसे स्त्री ही समझता हूँ, मैं स्त्री पर वार नहीं करता। दूसरे दिन अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया। शिखंडी की ओट से अर्जुन ने पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। ऐसा करने से भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी, साथ ही पांडव भी बच गए। मित्रों, यह छोटी सी महाभारत की कथा हमको बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बात, संस्कार सबसे बड़ी चीज है, हमको अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। जैसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी बात, हमारे जीवन में कैसी भी समस्या हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े संकट आएं, उसका समाधान अवश्य होता है, बस आपको वह ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही बड़े बड़े संकट पांडवों के जीवन में भी आए, जिसका समाधान होता चला गया। इससे हमको यह सीखने को मिलता है, कैसी भी समस्या हो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या के साथ ही समाधान भी जुड़ा होता है, बस आपको उसे खोजना है। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा नई नई जानकारी आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।